योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। अखिलेश यादव ने अब एक नया इसके काउंटर में दे दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मतलब वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं। वो साइकोलॉजिकली वो कह रहे हैं कि देखिए ये पढ़ने की बात, हम पढ़ने की बात करते हैं और ये कटने कटाने की बात करते हैं। नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का मौसम बना हुआ है। 9 सीटों पर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और ये 9 सीट इतनी अहम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए है कि इतना अहम तो लोकसभा चुनाव भी नहीं था, क्योंकि जिस तरह से चुनावी प्रचार हो रहा है, जिस तरह से बड़े बड़े दिग्गज नेता छोटी छोटी जगह पर जा रहे हैं, वहां पर कार्डर कर रहे हैं, वहां पर अपनी बात रख रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को रख रहे हैं और नए नए नारे इजाद कर रहे हैं। ऐसे में ही अब उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो काम पे कम और नारों पे ज्यादा हो रही है। हर पार्टी का एक अपना अलग नारा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने एक नारा उत्तर प्रदेश की सियासत में दिया और वो नारा इतना पॉपुलर हुआ कि उस नारे पर अब गाने भी बन रहे हैं और तमाम पार्टियां उसके काउंटर में नए नए नारे इजाद कर रही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके बाद से जो सियासी माहौल है वो गरमाया हुआ है पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश से हटकर भी महाराष्ट्र और झारखंड, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां भी इस नारे की गूंज जो है सुनाई दे रही है। मेरे साथी कामनी है और कामनी से ये बात जानेंगे कि कामनी किस तरह से आप इन नारे को देख रही हैं और जो अलग अलग पार्टियां जो हैं वो इस नारे के काउंटर दे रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, चाहे वो और छोटी क्षेत्रीय पार्टी हो, वो अब इस नारे का काउंटर दे रही हैं। आप इस नारे को किस तरह देखती हैं? देखिए, सबसे पहले रिजवान, जिस तरीके से है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा है ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा देती है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से वो एनडीए की मतलब पूरे समर्थन के साथ अपनी सरकार बनाती है। और अगर आपको याद होगा कि वाराणसी में जब प्रधानमंत्री मोदी जब प्रचार करने जाते हैं तो वो मुसलमानों के लिए भी थोड़ा सा सॉफ्ट वो दिखाते हैं, अपने बयान में कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मतलब मुझे जनता माफ नहीं करेगी। तो इन चीजों को लेकर जब वो बोलते हैं, उसके बाद में देखिए वाराणसी में जब काउंटिंग हो रही थी, हमने तमाम लोग हम कवर कर रहे थे, हमने देखा कि किस तरीके से कुछ देर तक तो जो अजय राय थे वो उनसे आगे 3 राउंड तक प्रधानमंत्री से आगे चल रहे थे, कांग्रेस आगे चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पूरी कोशिश हुई कि भाई मुस्लिम के वोटर्स को भी ले और तमाम की मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हुए मुस्लिम की तरफ, तो ऐसे इससे क्या हुआ कि उनके जो हिंदू वोट थे वो कट गए। तो इन्हें इतना पता है कि हम कट्टर हिंदुत्व के साथ ही हमने एक पार्टी बनाई थी, ठीक है, और ही पार्टी की वही है। और क्योंकि बार बार तमाम कई बड़े नेता की हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इस तरीके के, तो उससे कई लोग हैं जो इन्हें, जो कट्टर हिंदू हैं वो इन्हें वोट देते हैं। तो इन्हें इतना पता चल गया कि जो सॉफ्ट मुस्लिम की तरफ अगर हम जाते हैं तो उससे हमें ही नुकसान होगा। तो ये जो बटेंगे तो कटेंगे, ये कहीं ना कहीं की जो मतलब कि जिस तरीके से राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें देखिए अपर कास्ट में छूटा हुआ दिखता है इन लोगों के इसमें। तो सबको साथ लेने की, क्योंकि देखिए हिंदुत्व की जब बात करते हैं तो उसमें ओबीसी भी आते हैं, उसमें दलित भी आते हैं, उसमें ब्राह्मण भी आते हैं, तमाम राजपूत सब आते हैं। तो उन सबको लेने की यहाँ बात की जा रही है और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जो नारा दिया है वो अपने आप में मतलब बिल्कुल वो है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अब मतलब काउंटर कर रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। अखिलेश यादव ने अब एक नया इसके काउंटर में दे दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मुझे अखिलेश यादव का नारा तो प्रभावित करता ही, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद है वो भी कुछ नया नारा लेके आए हैं। वो तो कह रहे हैं पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और एक साथ रहेंगे। तो देखिए जिस तरीके से दलित और अति पिछड़े वर्ग को एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। मतलब वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिकली वो कह रहे हैं कि देखिए ये पढ़ने की बात, हम पढ़ने की बात करते हैं और ये कटने कटाने की बात करते हैं। मतलब देखिए अखिलेश यादव का भी ये है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे और योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे। और देखिए इन दोनों का जो ना एक राजनीतिक नारा लगता है, लेकिन ऐसे में जब चंद्रशेखर कह देते हैं कि पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि देखिए आपको हम सभी को पता है कि
दलित हो या अति पिछड़ा वर्ग हो, ये लोग एजुकेशन में काफी पीछे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक से ज्यादा वो सामाजिक तरीके से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तमाम देखना, जब प्रचार भी होंगे तो वो कहेंगे कि देखिए हमने तो राजनीति के लिए नारा नहीं दिया, हमारा तो एजेंडा यही है कि हमें सबको पढ़ाना है और सबको आगे बढ़ाना है। लेकिन देखिए कमनी यहाँ पे एक अहम बात ये भी है कि देखिए कुछ नेताओं के लिए बटेंगे तो कटेंगे बहुत अच्छा नारा है और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इसका समर्थन भी करा है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो योगी आदित्यनाथ के ओपोनेंट माने जाते हैं, लेकिन उनकी सरकार में डिप्टी सीएम भी है, केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिन पहले ये बयान आया कि बटेंगे तो कटेंगे हमारी पार्टी का नारा नहीं है, हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और बटेंगे तो कटेंगे हमारा नारा नहीं है। वो उनसे किनारा करते हुए दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी में शामिल हैं, जो बड़े बड़े पद में हैं, वो भी अब इस नारे से असहज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या ये नारा योगी आदित्यनाथ को जो है उनकी राजनीति को कहीं ना कहीं रसातल में ले जाएगा या फिर और सीट्स पे पहुंचा देगा? देखिए वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा रिजवान, लेकिन यहाँ पर ये सवाल ये है कि आपने ये नारा दे दिया कि बटोगे तो कटोगे, ठीक है, तो ऐसे में तो ये तो आपकी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा देता है। मेरी विचारधारा अलग होगी, आपकी विचारधारा अलग होगी, आपके पसंद अलग है, मेरी पसंद अलग है, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कटेंगे। ये तो कानून व्यवस्था इस तरीके की प्रदेश में कायम रहनी चाहिए ना कि तमाम लोग अपनी मर्जी से जी सकें, अपनी मर्जी की अपनी पसंद की चीजें कर सकें। और हमारे देश की खूबसूरती तो यही है कि हम सब अलग अलग होके भी एक साथ हैं। और ऐसे में जब ये नारा आता है कि बटोगे तो कटोगे, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश की खूबसूरती है उस पर तो ये सवाल उठता ही है। क्योंकि देखिए हमारे देश में तो मुझे लगता है हर 4 घर छोड़ के अगर आप देखेंगे तो दिवाली के त्यौहार भी सबके अलग अलग तरीके से मनाने के होते हैं। देखिए राजनीतिक पंडित एक बात कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे जो नारा है, दरअसल इसका टेस्ट मैच तो हो चुका है। टेस्ट मैच वो हरियाणा और कश्मीर का जो चुनाव था, योगी आदित्यनाथ ने वहां पर ये बड़ी बुलंदी के साथ ये बात कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे, और वहां पर खूब इस नारे की चर्चा हुई थी। टेस्ट मैच हो गया, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ हरियाणा में आ गई। और कश्मीर की घाटी, मतलब जो कश्मीर का इलाका है, जम्मू का इलाका है, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया है। यानी जो वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस नारे को पसंद करता है। लेकिन जब हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण की बात करते हैं, यहाँ की राजनीति की बात करते हैं, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की राजनीति से अलग होती है। यहाँ के समीकरण अलग है, यहाँ के चुनावी मुद्दे अलग है, और यहाँ की जनता भी बहुत अलग तरीके से वोट करती है। तो क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश में सफल हो पाएगा? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार का नारा लेके आई थी और तमाम प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने उस नारे को पूरी दुनिया में फैला दिया था, लेकिन उस नारे का उनको घाटा हुआ। क्या इस नारे का भी घाटा उत्तर प्रदेश में हो सकता है? देखिए अभी तक जिस तरीके से हरियाणा के रिजल्ट आए और जम्मू घाटी में जिस तरीके से इस नारे के बदौलत अच्छे खासे इनके आंकड़े हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए ये लगता है कि इससे शायद बीजेपी को फायदा हो। क्योंकि देखिए उन्हें इतना पता चल चुका है कि उन्होंने पिछली बार जब वो सॉफ्ट होते गए हैं तो उसमें क्या है कि उनका नुकसान हुआ है, और उनकी पार्टी बनकर ही ऐसे आई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि जब सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस भी जाती है तो सवाल उठने लगता है कि आप तो खुद को सेकुलर बोलते हैं और इस तरीके से ये चीजें करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए घाटे का सौदा होता है। तो मुझे लगता है कि इस नारे से तो कोई फर्क, मुझे लगता है फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। वो तो देखना पड़ेगा कि अखिलेश यादव किस लेवल पे परफॉर्म करते हैं, कि पीडीए किस तरीके से वोट करती है। कहानी वहीं से शुरू होगी। अखिलेश यादव अपने मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव जो चाहते हैं, जो सफलता उन्हें जिंदगी में पहली बार समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव मिली, उसी मोमेंटम को अखिलेश यादव जो है वो विधानसभा के उपचुनाव में भी रखना चाहते हैं। और कोई भी एक ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा अखिलेश यादव कि उस पर योगी आदित्यनाथ समेत पूरी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हो। अखिलेश यादव हर मंच से ये बात कह रहे हैं कि ये जो नारा है, ये नारा वास्तविकता में योगी आदित्यनाथ का नहीं है। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि ये नारा एक लैब में तैयार हुआ है। अब वो चाहे नागपुर की लैब हो सकती है, नागपुर का अर्थ सभी, हालांकि उन्होंने जिक्र किया है कहीं का भी लैब में तैयार हुआ है। कहीं ना कहीं वो सीधे आरएसएस पर सवाल उठाते हैं, और वो कहते हैं कि जब ये नारा तैयार हुआ तो बीजेपी में ये देखा गया कि सबसे बेहतर नेता कौन है, कौन फिट बैठता है इस नारे को बोलने के लिए। योगी आदित्यनाथ का सर नाम सबसे पहला है, तो योगी आदित्यनाथ से ये नारा कहलवा दिया गया। तो अब अखिलेश यादव भी पूरी तरह से इसकी काट में, अखिलेश यादव के साथ जो है चाचा शिवपाल कहने का जो बटेगा कटेगा, बाद में वो पिटेगा,
अब इस तरह की तुकबंदी चल रही है। अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अब भाजपा में, पहले भाजपा में थे, अब समाजवादी में थे, अब उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। स्वामी प्रसाद मौर्य ये बात कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी का बंटाधार कर देंगे इस नारे को लेके। अब तरह तरह के मुंडे मत भिन्ना वाली बात है, लेकिन अब ये देखना होगा काम नहीं कि आखिर ये नारा जो है विधानसभा के उपचुनाव में किसके लिए कारगर साबित होगा। क्या अखिलेश यादव इस नारे की काट जो उन्होंने ढूंढी है उस पर अपने कायम रहेंगे? क्या जनता में वो संदेश देना चाहेंगे कि ये आप नहीं कर सकते और ये करना गलत है, हमें और कहीं ना कहीं रिजवान इस बार जो उपचुनाव है 9 सीटों पर, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये प्रचारों से ज्यादा पोस्टर पर खेले जा रहे हैं। बिल्कुल पोस्टर पर खेले जा रहे हैं। हर पार्टी अपना अपना पोस्टर दे रही है, लेकिन सबकी पोस्टर की बातों के मूल में वही है कि बटेंगे तो कटेंगे की काट देनी है उन्हें। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पहला जो पत्ता था वो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने खेला। उसके बाद उस कार्ड को पलटने की कोशिश तमाम दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां वो कर रही हैं, जिसमें अखिलेश यादव सबसे आगे निकलकर जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर आप लोग इस तरीके से, जो उनका है कि वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं। सीधे उन्होंने आज भी ट्वीट किया 3 घंटे पहले, जिस तरीके से उन्होंने, अगर मैं आपको पूरा उनका ट्वीट पढ़ के बताऊं कि अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया, उन्होंने सीधे भाजपा पे सवाल खड़े करे और भाजपा की जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है जिस तरह से, तो अब अलग अलग एंगल से जो है अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो योगी आदित्यनाथ को बांटने वाला नेता बता देते हैं, उन्हें कह रहे हैं उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा और नाकामी का प्रतीक है। मतलब कहीं ना कहीं देखिए, अयोध्या में जिस तरीके से वो बीजेपी हारती है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से जिस हिसाब से कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलती है, इस नारे ने साबित कर दिया कि उनकी जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने की कगार पर हैं। इसीलिए ये उनको डालकर एक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। मतलब इनका ये कहना है, जो सालों से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी से ना हताश हो चुके हैं और कहीं ना कहीं वो भी शिफ्ट होते जा रहे हैं दूसरी। तो अब यही देखना होगा कि क्या उन उपचुनावों में आखिर भारतीय जनता पार्टी को इस नारे का फायदा मिलता है या नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये जो नारा है, खासकर योगी आदित्यनाथ ने जो इस नारे को बुलंद किया है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा या अखिलेश यादव इसका फायदा उठा ले जाएंगे? आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके बताइए। बाकी इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए लीडिंग भारत टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।